फयाज भाई, ईद मिलादुन्नबी का मौका है और जिस तरह से जुलूस निकला था इस बार नहीं निकला, गाइडलाइंस को बहुत हद तक फॉलो किया है। ईद मिलादुन्नबी कमेटी ने जो करार किया था कि जुलूस ना निकाला जाए, अपीलें की थी, उसका काफ़ी मुश्तरका तौर पर असर देखने को मिला। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, मुमरा जो है वैसे भी अमन अमान वाला शहर है और यहाँ के लोग सरकार की और प्रशासन की बहुत हद तक इज्जत करते हैं। किसी भी मामले में देख लीजिए आप, मुहर्रम भी गुजरा था अभी, अब उसके बाद आ गई ईद मिलादुन्नबी। दोनों में आपने देखा होगा कि आवाम को जैसे भी हम लोगों ने ऐलान किया उसको आवाम ने माना। मुहर्रम के वक्त भी लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सरकार की रोड पर जुलूस न निकाल कर एक अमन व अमान का पैगाम दे दिया कि भाई हम लोग एक ही है, जो एक ने वादा कर दिया वो सारे लोग उसको निभाएंगे। और इसी तरीके से हमने ईद मिलादुन्नबी कमेटी की एक जॉइंट मीटिंग लिया, तमाम ओहदेदार उसमें थे और उसी में हम लोगों ने फ़ैसला किया था। सबसे पहले फ़ैसला ये किया था कि अगर सरकार हमको परमिशन नहीं देगी तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस साल एक लेटर पुलिस स्टेशन को दे देते हैं कि हम इस साल जुलूस नहीं उठाएंगे इस वबा के वजह से। तो वो हमने देने के बाद, हम लोगों ने जब वो पत्र दिया उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत भी किया कि भाई आप लोग जुलूस पहले से क्यों सरेंडर हो गए, आपने जुलूस क्यों नहीं निकाला। हम लोगों ने कहा कि भाई ये पुलिस स्टेशन की तरफ से ही कहा गया था कि इस बार हम लोग परमिशन नहीं देंगे, तो आइंदा साल के लिए हमारे कोई दुश्वारियाँ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया कि पत्र पहले से दे दिया ताकि रिकॉर्ड पर रहे, आइंदा साल हमें परमिशन के लिए कोई दुश्वारियाँ ना हो। वो उसको देखते हुए बाद में 2 रोज़ बाद सरकार ने गाइडलाइंस डिक्लेयर कर दिया कि कम से कम 10 लोग एक ट्रक पर सवार होकर जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाल सकते हैं और एक तकरीर भी हो सकती है इख्तिताम पे। फिर आनन फानन में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया और मीटिंग ली जिसमें हमारे प्रेसिडेंट जुलूस ईद मिलादुन्नबी के सेक्रेटरी और तमाम लोग मिलकर अशरफी फैमिली वालों से हम लोगों ने इकट्ठा मीटिंग की है, जिसमें एक ख़ास बात देखिए कि ईद मिलादुन्नबी कमेटी में तमाम फ़िरके के लोग इसमें है और ये जुलूस जो है वो एक पैगाम दे देता है पूरे मुमरा कौसा में कि अमन व अमान का भी पैगाम दे रहा है, प्लस ये भी दिखा रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के नहीं तमाम मज़हबों के लोगों उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं। इस मीटिंग में हमने साबित कर दिया। उसमें हमारे शनि मारुति मंदिर के पुजारी भी थे, फिर शनि मारुति मंडल के प्रेसिडेंट कांतिलाल वाघमारे भी थे, फिर और भी हिंदू समाज से कई लोग थे, मुसलमानों में से तमाम फ़िरके के लोग थे। ये देखते हुए एक पैगाम भी गया कि भाई ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी जो है वो मुमरा कौसा को की नुमाइंदगी करती है और उस कमेटी के ज़रिए हमने तमाम लोगों को, मुमरा कौसा के लोगों को एक पैगाम दिया कि आप लोग जुलूस ईद मिलादुन्नबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए घर से बाहर ना निकले, अमन व अमान के साथ अपने घर में ही ईद मिलादुन्नबी मनाएं, किसी गरीब गुरबा की मदद करें, अच्छे ढंग से हम ये दिन जो है गुजारें ताकि सरकार को ये मैसेज चला जाए कि हम लोग जो है सरकार की दी हुई कोई भी गाइडलाइंस को हम क्रॉस नहीं करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सर, जिस तरह से फ्रांस के जो सदर हैं एक गुस्ताख रसूल की हिमायत में खड़े हो गए, काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। देखते हुए कि जगह जगह सड़कों में तस्वीरें डालकर जूते मारे जा रहे हैं, चप्पल मारे जा रहे हैं। हमने या हिंदुस्तान में इस मुल्क में तो कम से कम ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं की, मुसलमानों ने पूरा अमन एहतजाज किया है, तस्वीर जलाई है, फिर भी जो इस मुल्क का मीडिया है वो कट्टरता बता रहे हैं इसे और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि जुलूस नहीं निकाला तो किसी न किसी तरह से घसीटा जाए मुसलमानों के मामले में। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सर आप? देखिए, सियासी लोग जब किसी मजहबी मामले में बोलने लगते हैं तो उसका चेहरा बदल जाता है। अव्वल तो कोई सियासी लोगों को इस मामले में बोलना नहीं चाहिए और आज जो है सियासी लोगों का बोलने की जो लैंग्वेज है वो अब पत्रकारों में आ गई है। वो अब जो है सियासी लोगों की ज़बान बन चुके हैं कुछ पत्रकार। मैं सारी मीडिया को इसका दोष नहीं दूंगा क्योंकि मीडिया में ऐसे ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनके कलम को कोई ख़रीद नहीं सकता।
जिनकी आवाज़ को कोई ख़रीद नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इतना मेयार गिरा दिया है कि वो किसी के इशारे पर बोलते हैं, और वो भी सियासी लोगों के इशारे पर बोलते हैं। ये माहौल बनाने का काम, कट्टरता वाले माहौल को बनाने का काम जो है वो मीडिया आजकल चैनलों पे करती है। देखिए, अगर किसी धर्म गुरु के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोल देता है तो इतना एहतजाज होता है। ये तो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला गया है, जो कि इस्लाम, जिनके नाम से इस्लाम आया है, अल्लाह का पैगाम लेके हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पैगाम पहुंचाया है। उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बदतमीज़ी करे या गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, उनकी तौहीन करे, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। अगर जो एहतजाज हो रहे हैं, उस एहतजाज को अगर कोई कट्टरपंथी कह रहा है, तो ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में एहतजाज होते हैं। जो किसी एक विशेष धर्मगुरु के ख़िलाफ़ बोल दिया जाता है तो एहतजाज हो जाता है, किसी छोटे से मसले में बोल दिया जाए तो एहतजाज होने लगता है, किसी सियासी आदमी के लिए बोल दिया जाता है तो एहतजाज। तो क्या इसको कट्टरता कहा जाएगा? कट्टरता नहीं है ये पैगाम है, ये मोहब्बत है। हम अपनी मोहब्बत लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते।